स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक इन कॉस्ट शीट। हमने पिछले लेक्चर्स में कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब मान लो आपको क्वेश्चन में स्टॉक भी दिया हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट शीट में कैसे होगा। अब देखिए, स्टॉक तीन तरह का हो सकता है। रॉ मटेरियल का स्टॉक भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक भी हो सकता है, और फिनिश्ड गुड्स का भी स्टॉक हो सकता है। वन बाय वन हम इन तीनों के ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक यदि दिया हुआ आपको, तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा। तो उस केस में ये ध्यान रखें, हमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगी उसी को हम डायरेक्ट लेबर ट्रीट करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल ट्रीट करेंगे, और वो डायरेक्ट मटेरियल के रूप में प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा। अब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और लेस करेंगे यदि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगी। और ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होगा प्राइम कॉस्ट में, कॉस्ट शीट में। फिर सेकंड है वर्क इन प्रोग्रेस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। नाउ देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस का सामान्य तौर पर मूल्यांकन फैक्ट्री कॉस्ट पे होता है, वर्क कॉस्ट पे होता है, जब तक कि क्वेश्चन में आपको कॉन्ट्रेरी कुछ नहीं कहा जाए। तो जब फैक्ट्री कॉस्ट पे उसका मूल्यांकन होता है, तो जब आप फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तभी उसका ट्रीटमेंट होगा। और ट्रीटमेंट क्या होगा कॉस्ट शीट में, प्राइम कॉस्ट के अंदर हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और फिर प्राइम कॉस्ट में एज यूजुअल जैसे फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होते हैं वैसे ऐड होंगे, तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। इसी प्रकार से तीसरा स्टॉक होता है फिनिश्ड गुड्स। ना फिनिश्ड गुड्स का ट्रीटमेंट कॉस्ट शीट में क्या होगा। देखिए, फिनिश्ड गुड्स का नॉर्मली वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होता है, तो उसका जो कॉस्ट शीट में ट्रीटमेंट होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो जो आएगा पार्ट वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के स्टॉक का कॉस्ट शीट में किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा वो हमने डिस्कस किया है। धन्यवाद।